ये लैपटॉप इतना पॉपुलर क्यों है? डोंट वरी, ये बिना किसी ब्रांड का नहीं है, बस इसमें लोगो नहीं है। ये है Dell Inspiron 3530 i5 1334U 1 TB वाला वेरिएंट। इसका प्राइस 55,000 के अराउंड है। डब्बा खोल लेते हैं। अंदर किया है डेल ने ब्रांडिंग। वैसे ये इको फ्रेंडली पैकेजिंग है एंड इसके अंदर मिलता है आपको एक 65 वॉट का चार्जर जो कि बैरल जैक वाला है, कुछ पेपर वर्क एंड एक जहर की पुरिया एंड फाइनली आता है लैपटॉप एक माइक्रोफाइबर टाइप के क्लॉथ में एंड लैपटॉप है सिल्वर कलर में एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। एंड बिल्ड की बात करूं तो पूरा लैपटॉप पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है एंड बीच में यहाँ पे आपको डेल का ब्रांडिंग देखने को मिलता है एंड टॉप पे फ्लेक्स बहुत ही नॉर्मल सा है एंड बॉटम भी प्लास्टिक का ही है, बीच में एयर वेंट मिल जाता है एंड स्मॉल साइज का रबड़ ग्रिप भी मिलता है एंड 2-2 वॉट का आपको डाउनवर्ड फायरिंग स्पीकर देखने को मिलता है। एंड ये लैपटॉप एक हाथ से ओपन नहीं होगा, आपको दोनों हाथ यूज करना पड़ेगा एंड जब आप लैपटॉप को ओपन करते हो तो लैपटॉप थोड़ा सा एलिवेट हो जाता है फॉर एर्गोनॉमिक डिजाइन एंड एयर फ्लो को भी बेटर करने के लिए। एंड क्योंकि टॉप लिड नीचे आता है तो स्क्रैच नहीं लगने के लिए नीचे में 2 रबड़ ग्रिप्स दी हुई है। वैसे 3-4 साल में थोड़ा बहुत स्क्रैच लग ही जाता है एंड एग्जॉस्ट यहाँ ऊपर के साइड अवेलेबल है, वैसे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है स्क्रीन को। एंड लैपटॉप का ओवरऑल वेट अराउंड 1.6 kg है एंड विथ चार्जर 2 kg है। एंड अगर फ्रंट की बात करूं तो यहाँ लेफ्ट में आपको डेल का स्टिकर देखने को मिलता है एंड राइट में इंटेल कोर एंड इंटेल आइरिस का स्टिकर देखने को मिलता है। एंड अगर ट्रैक पैड की बात करूं तो ट्रैक पैड का साइज काफी बड़ा है एंड काफी स्मूथ भी है, सारे गेस्चर्स को सपोर्ट करता है एंड क्लिक भी ओके है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। पर जल्दी जल्दी क्लिक करने पे मुझे ऐसा फील हुआ कि थोड़ा सा खटर खटर करता है, बट ओवरऑल इट्स गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड कीबोर्ड की बात करूं तो इसमें आपको फुल साइज का कीबोर्ड देखने को मिलता है एंड पावर बटन भी आपका कीबोर्ड में ही अवेलेबल है एंड इसमें कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है। एंड फंक्शंस की पर आपको बहुत सारा शॉर्टकट्स देखने को मिल जाता है, टाइपिंग में भी कीबोर्ड ठीक है, की ट्रैवल भी अच्छा है। एंड अगर फ्लेक्स की बात करूं तो थोड़ा फ्लेक्स देखने को मिलता है बट नॉर्मल टाइपिंग में आपको ये पता नहीं चलेगा। एंड कीबोर्ड बैकलिट है, ऑफ कोर्स व्हाइट लाइट है एंड कीबोर्ड में 2 डिफरेंट लेवल का ब्राइटनेस आता है। एंड अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इस लैपटॉप में i5 1334U प्रोसेसर है जो कि एक 10 कोर 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, 2 परफॉर्मेंस कोर अवेलेबल है एंड 8 इफिशिएंसी कोर अवेलेबल है एंड मैक्सिमम टर्बो बूस्ट जाता है 4.6 गीगाहर्ट्ज तक। एंड इसमें 16 GB का DDR4 रैम लगा हुआ है 2666 मेगाहर्ट्ज का। ये अच्छा नहीं किया कंपनी ने, एटलीस्ट 3200 मेगाहर्ट्ज तो देना ही चाहिए था। स्टोरेज में मेरे पास जो लैपटॉप है वो 1 TB वाले वेरिएंट का है एंड इसी लैपटॉप में एक 512 GB के वेरिएंट भी आता है। मेरे में 1 TB का सैमसंग का Gen 4 SSD लगा हुआ है एंड ये रहा स्पीड टेस्ट। एंड लैपटॉप में वाईफाई 6 अवेलेबल है एंड ब्लूटूथ 5.4 अवेलेबल है एंड ग्राफिक्स कार्ड इंटीग्रेटेड है इंटेल आइरिस जो कि शेयर्ड मेमोरी यूज करता है रैम से। एंड लैपटॉप में MS Office 2024 लाइफ टाइम आउट ऑफ द बॉक्स आता है एंड साथ ही साथ 1 ईयर का मैकएफी का सब्सक्रिप्शन भी आता है अगर आपको चाहिए तो। एंड अगर अपग्रेडेबिलिटी की बात करूं तो लैपटॉप को ओपन करना काफी इजी है एंड अंदर आपको 2 रैम स्टिक देखने को मिलता है जो कि ऑलरेडी 16 GB का है एंड इस लैपटॉप में 16 GB से ज्यादा आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो। एंड अगर आपने 512 GB का SSD वाला वेरिएंट बाय किया है तो आप SSD अपग्रेड कर सकते हो। SSD बाय डिफॉल्ट एक मेटल इनक्लोजर के अंदर आता है एंड SSD का साइज जो कंपनी ने दिया है वो है 2230 एंड ऑफ कोर्स आप इसमें 2280 का SSD भी लगा सकते हो। एंड एक्स्ट्रा में 2.5 इंच SATA स्टोरेज का भी स्पेस अवेलेबल है जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड अब लैपटॉप की कनेक्टिविटी की भी बात कर लेते हैं। लैपटॉप के राइट साइड में आपको एक SD कार्ड 3.0 का स्लॉट मिलता है, एक हेडफोन जैक मिलता है, एक टाइप A USB 2.0 वाला पोर्ट मिलता है। इस पोर्ट को आप सिर्फ माउस या कीबोर्ड लगाने के लिए यूज करना, डेटा ट्रांसफर के लिए मत यूज करना, ये बहुत ज्यादा स्लो है आज के लाइफ में। एंड लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो एक पावर इनपुट का पोर्ट मिलता है, एक HDMI 1.4 का पोर्ट मिलता है जो कि मैंने टेस्ट किया एंड ये सिर्फ फुल HD 60 हर्ट्ज तक ही सपोर्ट करता है। एंड एक USB A एंड USB C का पोर्ट मिलता है एंड दोनों USB 3.2 Gen 1 का पोर्ट है। टाइप C सिर्फ USB के लिए है एंड ईथरनेट पोर्ट नहीं अवेलेबल है लैपटॉप में।
सो अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो इस लैपटॉप में 15.6 इंच का फुल HD WVA पैनल अवेलेबल है, जो कि सेम ही होता है IPS पैनल की तरह। ये डेल का अपना ब्रांडिंग है एंड ये एंटी ग्लेयर के साथ आता है एंड बेजल्स भी काफी थिन है स्क्रीन का एंड इसमें 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, पता नहीं क्यों। वैसे अच्छी बात है, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, आपका यूजर एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा होगा, आपको स्मूथ फील होगा एंड साथ ही साथ ये वेरिएबल रिफ्रेश रेट भी सपोर्ट करता है। सो डिस्प्ले की अगर क्वालिटी की बात करें तो वैसे कहीं लिखा नहीं है, बट 45% NTSC होना चाहिए एंड ये मैं कंपेयर कर दे रहा हूं 100% sRGB वाले डिस्प्ले से, तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि दोनों के कलर्स में आपको कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो ये डिस्प्ले डेफिनेटली आपका कलर एक्यूरेसी वाले टास्क के लिए नहीं है, बट डे टू डे में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड स्क्रीन की ब्राइटनेस 250 निट्स की है, जो कि सफिशिएंट माना जाता है अगर आप लाइट इन्वायरमेंट में भी यूज कर रहे हो तो। एंड ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, आपको फेडेड फील नहीं होता है, जैसे कि सिमिलर प्राइस रेंज में HP के आपको लैपटॉप में थोड़ा फेडेड लगेगा। एंड डिस्प्ले के ऊपर आपको एक 720 पिक्सल का वेबकैम देखने को मिलता है एंड एक कैमरा इंडिकेटर एंड एक माइक्रोफोन भी देखने को मिलता है एंड इसमें कोई भी प्राइवेसी शटर अवेलेबल नहीं है, तो आपको टेप लगाना पड़ेगा। सो ये है कैमरा टेस्ट एंड आप ऑडियो भी सुन सकते हो कि माइक से किस तरह का ऑडियो आता है एंड ये मेरे स्टूडियो लाइट के साथ है एंड नॉर्मल रूम लाइट में इस टाइप का वीडियो आता है। एंड स्पीकर का तो क्या कहना, कान फाड़ दिया मेरा, इतना तेज वॉल्यूम है। सिर्फ 2-2 वॉट का स्पीकर लगा हुआ है, बट वॉल्यूम लैपटॉप का माइंड ब्लोइंग है। स्पीकर की क्वालिटी की बात करूं तो साउंड मुझे थोड़ा सा श्रिल फील हुआ, बट आप खुद से सुन के चेक कर लो। एंड इस लैपटॉप में बैटरी 41 वॉट आवर का अवेलेबल है, जिससे आपको 4 to 5 आवर का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। मैंने टेस्ट किया, मेरा ब्राइटनेस मोर देन 50% पे था। मैंने लैपटॉप को बहुत बार बंद चालू किया एंड 1-1.5 घंटा तो मैं वीडियो प्ले करके रखा। सो इतना के बावजूद भी बैटरी मेरा 4 आवर का बैकअप दे दिया। मैंने कुछ बेंचमार्क भी करके देखा तो सिनेबेंच R23 का स्कोर ये आपके सामने है। सिनेबेंच 2024 के मल्टी कोर का स्कोर ये रहा एंड सिंगल कोर मुझे हिम्मत नहीं हुआ चलाने का, बहुत ज्यादा टाइम लेता है। Geekbench 6 का स्कोर ये आपके सामने है एंड साथ ही मैंने GPU के लिए भी टेस्ट किया। वैसे इस लैपटॉप में कोई भी डेडिकेटेड GPU अवेलेबल नहीं है। सो Geekbench का स्कोर ये रहा आपके सामने। एंड अगर लैपटॉप की हीटिंग की बात करूं तो डेफिनेटली 100 डिग्री सेल्सियस तक लैपटॉप चला जा रहा है। एक ही फैन अवेलेबल है लैपटॉप में यार, तो आप क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो। वैसे यूज करने में लैपटॉप में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है 100 डिग्री होने के बावजूद भी। सो ये लैपटॉप मोस्टली लोग डे टू डे यूज करने के लिए या फिर कॉलेज स्टूडेंट अपने कॉलेज के पर्पज से बाई करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप MS ऑफिस प्रॉपर्ली यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सर्फिंग प्रॉपर्ली कर सकते हो, बहुत सारे टैब्स आप खोल सकते हो एंड साथ ही प्रोग्रामिंग करने में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। वैसे इस लैपटॉप में डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा हुआ है, तो आपको ग्राफिक रिलेटेड टास्क में थोड़ा सा सोच कर चलना पड़ेगा। सो कॉलेज के लेवल पे एंड पर्सनल यूज के लेवल पे आपको ग्राफिक वाले टास्क में भी एज सच कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। सो मैंने फोटोशॉप टेस्ट किया, आप इसमें किसी भी लेवल का फोटोशॉप चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो गाइज मैंने इसमें प्रीमियर प्रो भी टेस्ट किया एंड आप इसमें 4K एडिटिंग भी कर सकते हो, वो भी अच्छे खासे लेवल तक। मैं ये नहीं बोलूंगा आप बहुत ज्यादा हाई लेवल यूज कर सकते हो, बट एटलीस्ट मीडियम 4K एडिटिंग तो आप बिल्कुल कर सकते हो। मेरा ये प्रोजेक्ट आप देख सकते हो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि मेरा लास्ट वीडियो था। म्यूजिक, मल्टीपल लेयर, ग्राफिक, कलर करेक्शन, बहुत सारी चीजें थी इस वीडियो में एंड उसके बाद भी इस प्रोजेक्ट को मैं आराम से यूज कर पा रहा हूं। बट यस, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपका फुल रेजोल्यूशन पर तो नहीं चलेगा, बट हाफ या 1/4 पर आप इस प्रोजेक्ट को यूज कर सकते हो। वैसे डेफिनेटली रेंडर के टाइम आपका हालत खराब होने वाला है। सो इस प्रोजेक्ट को रेंडर करने के लिए मुझे जो टाइम दिखाया वो था अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स। सो रेंडर करने में टाइम तो लगेगा, बट फिर भी आपका रेंडर हो जाएगा। सो वैसे इस लैपटॉप में कोई डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड अवेलेबल नहीं है, तो गेम टेस्ट करने का कोई खास सेंस बनता नहीं है, बट फिर भी डे टू डे लाइफ में क्या आप थोड़ा बहुत गेम खेल सकते हो। सो नंबर 1 आप CSGO को देख सकते हो। तो गाइज लो सेटिंग्स पे आप 40 to 45 FPS के अराउंड आपको मिल जाएगा एंड अगर आप मीडियम सेटिंग्स पे जाओगे तो अराउंड 30 FPS चला जाता है एंड हाई सेटिंग्स पे तो डेफिनेटली प्लेएबल ही नहीं रहता है।
तो अगर आपको खेलना है CSGO टाइप का गेम तो आप लो सेटिंग्स पे खेल सकते हो। वैसे 30 FPS को भी सफिशिएंट नहीं माना जाता है, मिनिमम हम लोग 60 कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट मैंने ट्राई किया शैडो ऑफ द टूम रेडर्स एंड यहाँ पर लो सेटिंग्स पे आपको 20 to 25 FPS के अराउंड देखने को मिल जाता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि प्लेएबल है, बट फिर भी अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको खेलना ही है तो आप थोड़ा बहुत खेल सकते हो। एंड सिमिलरली मैंने स्पाइडरमैन भी टेस्ट किया एंड उसका भी कहानी सेम है। इसमें भी आपको अराउंड 20 FPS तक देखने को मिलता है। सो क्योंकि इस लैपटॉप में डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो गेमिंग का परफॉर्मेंस मैं कहूंगा कि ना के बराबर ही है। एंड अगर आप इन सारे टॉप लेवल गेम से नीचे जाओगे तो आपको बेटर FPS देखने को मिल सकता है, बट यस लो सेटिंग पे डेफिनेटली। सो दैट्स इट। तो किसके लिए है ये लैपटॉप? तो अगर आपको अंडर 60,000 एक लैपटॉप चाहिए एंड अगर आपको एक ट्रस्टवर्दी कंपनी का चाहिए जो कि ज्यादातर लोग HP या डेल पे बिलीव करते हैं, तो उस केस में आप इस लैपटॉप के साथ जा सकते हो। तो ये लैपटॉप मेनली आपको तब बाई करना है अगर आप डे टू डे के लिए लैपटॉप ले रहे हो, ऑफिस वर्क के लिए आपको एक्सेल या फिर सर्फिंग करना है, एंड अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, कॉलेज वर्क के पर्पज से ले रहे हो, तो उन सारे केस में आप इस लैपटॉप को बाई कर सकते हो। बट कब आपको ये लैपटॉप नहीं लेना है? तो अगर आप गेम खेलना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको ये लैपटॉप नहीं लेना चाहिए। एंड साथ ही अगर आप ग्राफिक रिलेटेड टास्क कर रहे हो या फिर आप बहुत ज्यादा कलर एक्यूरेटेड टास्क कर रहे हो तब भी आपको ये लैपटॉप नहीं लेना चाहिए। सो अगर आपको ये लैपटॉप लेना है तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So that's it guys. So I hope you like this video. So please don't forget to hit the like button and subscribe to this channel also. So see you guys in next video. So तब तक के लिए bye bye.